जगन्नाथ महतो कि क्या हुआ, बुद्ध 40-42 वर्षों तक सतत बोलते रहे और सारा एशिया बुद्ध से प्रभावित हुआ। सारा एशिया आंदोलित हो उठा, सिर्फ भारत को छोड़कर। तो या तो कसूर बुद्ध का हो या कसूर भारत का हो। बुद्ध का तो कसूर हो नहीं सकता। हां, अगर कसूर इसको ही कहो तो बात और कि उन्होंने सत्य को जैसा था वैसा ही कह दिया, सीधा सीधा कह दिया, नग्न कह दिया। भारत के पांडित्य के वस्त्रों से न पहनाए, और मैं कहता हूं अच्छा किया कि न पहनाए। भारत ने माना या न माना, लेकिन बुद्ध ने अपनी ओर से चेष्टा में कोई कमी नहीं की। भारत को जगाने का जैसा अथक प्रयास बुद्ध ने किया, न उसके पहले किसी ने किया था, न उनके बाद किसी ने किया। और मैं तुमसे कहता हूं, सत्य के रास्ते पर असफल हो जाना असत्य के रास्ते पर सफल हो जाने से लाख दर्जा बेहतर। बुद्ध की असफलता में भी राम और कृष्ण की सफलता से कहीं ज्यादा मूल्य। बुद्ध एक ही तो बगावती पुरुष। भारत के जीवन में अगर कहीं कोई नमक है तो वो बुद्ध के कारण, थोड़ा कुछ स्वाद है तो बुद्ध के कारण, नहीं तो भारत बिल्कुल बेस्वाद होता। क्यों बुद्ध को नहीं सुना जा सका? कई कारण हैं। पहला कारण तो भारत के पंडित हैं, पुरोहित हैं। उनका जाल पुराना है, कोई 10,000 साल पुराना है। और बुद्ध जैसा व्यक्ति जब भी कहीं पैदा होगा तो पंडित और पुरोहित उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसकी चोट उनके पूरे धंधे को ही तोड़ने लगती। उसकी चोट में उनकी मूर्तियां गिरने लगती, उनके मंदिर भूमिसात होने लगते, उसकी चोट में उनके शास्त्र उखड़ने लगते, उसकी चोट में लोग जागने लगते और देखने लगते कि पंडित तो केवल दुकानदार है, व्यवसायी, शोषक। उसकी मौजूदगी में साफ दिखाई पड़ने लगता है कि पंडित तो केवल बासी बातें दोहरा रहा है, तोते की तरह दोहरा रहा है। क्योंकि बुद्ध की मौजूदगी में तुलना हो सकती। पंडित बुद्ध जैसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते, असंभव है। उनके न्यस्त स्वार्थ इसके विपरीत है। और दुनिया में पंडितों और पुरोहितों का इतना बड़ा जाल और इतना लंबा जाल और कहीं नहीं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहां सारा जाल इतना प्राचीन हो चुका है कि उसे तोड़ना मुश्किल होता है। वो हमारे रग रेशे में समा गया है। कोई वेद के खिलाफ कुछ कहे, बस न तुमने वेद देखा है, न तुमने वेद पढ़ा है, न वेद से तुम्हें कुछ लेना देना, लेकिन कोई वेद के खिलाफ कुछ कहे, बस झगड़ा खड़ा हुआ। तुम सुनने को राजी नहीं। भारत में आज भी लोग कहे चले जाते हैं कि वेद ईश्वरीय है, ईश्वर ने रचा है। बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती। पढ़े लिखे लोग, सुशिक्षित लोग, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग भी यही मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं कि वेद ईश्वर ने रचा है। और जरा वेद को कहीं से भी तो उलट कर देख लो तो तुम्हें साफ हो जाएगा कि ये बातें ईश्वर ने कैसी रची होंगी। हर वेद की ऋचाओं का जो अध्याय है उसके पहले ही ऋषि का नाम दिया हुआ है कि किस ऋषि के ये सूत्र हैं। और उन सूत्रों से जाहिर होता है कि वो मनुष्यों के रचे हुए। कोई ब्राह्मण कह रहा है कि इस साल हे इंद्र देवता मेरे खेत में अच्छी तरह वर्षा करना, मैं खूब दान दक्षिणा दूंगा, यज्ञ करूंगा, तुम्हें खूब सोमरस पिलाऊंगा। अब जरा सोचो, क्या ये भगवान लिखेगा? भगवान का खेत।
और मेरे खेत में वर्षा ठीक से कर देना, ये तो किसी आदमी की ही बात हो सकती है। ये तो इतनी साफ है कि किसी बच्चे को भी समझाने की जरूरत नहीं। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। मेरे खेत में ज्यादा वर्षा करना और पड़ोसी के खेत में वर्षा हो ही ना, तो चढ़ोतरी खूब चढ़ाऊंगा। ये तो और भी बात बिगड़ गई। ये तो मानवीय भी ना रही, अमानवीय हो गई। और मेरी गऊओं के थन में दूध बढ़ जाए और पड़ोसी की गऊओं के थन का दूध बिल्कुल सूख ही जाए, ये ईश्वर कहेगा? ईश्वर का कौन पड़ोसी? सब गऊएं उसकी, सबे भूमि गोपाल की, सारी भूमि उसकी। कौन सी मेरी और कौन सी तेरी? वहां भी मेरा तेरा चल रहा है। तो बुद्ध ने यही कहा कि वेद कोई ईश्वरी शास्त्र नहीं है, कोई शास्त्र ईश्वरी नहीं, सब शास्त्र आदमियों ने रचे। और आदमियों में कई तरह के आदमी, कुछ तो आरिफों ने रचे हैं जिन्होंने जाना शायद वहां कुछ सत्य की दूर की ध्वनि सुनाई भी पड़ जाए, मगर ये गऊओं के थनों में दूध बढ़ जाए इसकी प्रार्थना करने वाले लोग आरिफ नहीं हो सकते। ये मेरे खेत में ज्यादा वर्षा हो जाए और पड़ोसी के खेत में ज्यादा वर्षा ना हो, ये आरिफ नहीं हो सकते। बुल्ले शाह ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता, कबीर ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते, बुद्ध ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। बुद्ध ने तो अपने शिष्यों को कहा कि तुम जब ध्यान करो और ध्यान में जब तुम आनंदित हो उठो, तो ध्यान की पूर्णाहुति हमेशा इस बात से करना कि मेरे ध्यान से जो भी आनंद मुझे मिला है समस्त प्राणियों में बढ़ जाए, समस्त प्राणियों में बेशर्त बढ़ जाए, मेरा ही न रह जाए। क्योंकि जो मेरा रहेगा तो मर जाएगा और जो सब में बढ़ गया तो बच जाएगा। बांटने से बढ़ता है, रोकने से घटता है। एक आदमी ने बुद्ध से जाके कहा था कि आप कहते हैं तो करूंगा, इतनी भर आज्ञा चाहता हूं कि मेरा जो पड़ोसी बहुत दुष्ट, उसको छोड़ के मैं कह सकता हूं कि सबको मिल जाए। मुझे जो आनंद मिल रहा है ध्यान से, पड़ोसी को छोड़ के सारे जगत को मिल जाए, पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को, पहाड़ों को, जिसको कहो, मगर ये मुझसे ना हो सकेगा कि इस दुष्ट को मिल जाए, इसको भर छोड़ने की आज्ञा दे दें। बुद्ध ने कहा उसके छोड़ने में ही सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं वही मन तो बदलना चाहता हूं जो दोस्ती और दुश्मनी की भाषा में सोचता है, जो अपने और पराये की भाषा में सोचता है, जो मैं और तू के भेद में सोचता है। उस पड़ोसी को तो पहले मिले फिर और सबको मिले, ऐसा तू ध्यान करना। ध्यान जब आए और आनंद जगे तो कहना पहले मेरे पड़ोसी को मिल जाए और फिर सबको। पड़ोसी को पहले मिलनी चाहिए, पड़ोसी है, तेरे से आनंद की धारा बहेगी तो पहले तो उसी को छुएगी, फिर औरों को छुएगी, फिर दूर चांद तारों को छुएगी। और तू कहता पड़ोसी को ही ना मिले, तो फिर धारा बहेगी ही कैसे? यहीं अड़चन आ जाएगी, यहीं पत्थर पड़ जाएगा। वेद ने जो कुछ कहा है वो आदमी की कामनाएं हैं, आदमी की वासनाएं हैं। बुद्ध ने कहा कि वेद मनुष्य कृत है, और वो भी बहुत साधारण मनुष्यों द्वारा निर्मित है, जिनकी कोई महत्वपूर्ण बातें भी नहीं। कहीं कभार भूल चूक से कोई वेद में सूत्र मिल जाता है जो प्रशंसा के योग्य है, 1%, इससे ज्यादा नहीं। 99% तो कूड़ा कचरा है। इस बात को सुनते ही पंडित नाराज हो गए, और पंडितों का पूरा जो आयोजन था सारे जगत को ग्रसित किए हुए, उसने बुद्ध के खिलाफ जिहाद छेड़ दी। इसलिए बुद्ध को सुना नहीं जा सका, शायद मुझे भी नहीं सुना जा सकेगा। कोशिश करूंगा, कोशिश कर रहा हूं, मगर मुझे इसकी बहुत फिक्र भी नहीं, और बुद्ध को भी इसकी बहुत फिक्र थी, ऐसा मत मानना। जो सुन सकते हैं वो सुन लेंगे, जिनके काम का है उन्हें मिल जाएगा, जिनके पास थोड़ी बुद्धिमत्ता है वे पी लेंगे। और बुद्धुओं के लिए क्या किया जा सकता है? फिर वो भारतीय हो या गैर भारतीय हो, बुद्धू तो बुद्धू। और इस देश में बुद्धुओं की
लंबी परंपरा है, लंबी श्रृंखला है। भारत जैसे मरना ही भूल गया है, और चूंकि मरना भूल गया इसलिए लाशें रह गई। मरना भूल गया इसलिए पुनरुज्जीवित होना भी भूल गया। बूढ़ों को मरना चाहिए ताकि बच्चे जी सकें। इस देश में बूढ़े जिंदा हैं, इसलिए बच्चे तो पैदा ही नहीं हो पाते, या होते हैं तो बूढ़े ही पैदा होते। फिर भारत कहने को आस्तिक है, लेकिन वस्तुतः आस्तिक नहीं, नास्तिक है। क्योंकि तुम्हारा सारा धर्म नकार पर खड़ा है। यह छोड़ो, यह छोड़ो, यह छोड़ो, यह नकार है। संसार असत्य है, माया है, छोड़ो। घर गृहस्थी माया है, छोड़ो, भागो। ये जो भगोड़ापन है ये नकार है, और जहां नकार है वहां नास्तिकता है। तो हमारी आस्तिकता ऊपर से ओढ़ी हुई राम नाम चदरिया है, भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर हम कुछ और ओढ़े बैठे हुए। बुद्ध ने हमारी चदरिया छीन ली और कहा कि पहले अपनी असलियत देखो, क्योंकि असलियत में ही क्रांति हो सकती है। पहले अपने जीवन का सत्य समझो, तो ही तुम्हारे जीवन में क्रांति हो सकती है। और अगर उस सत्य को नहीं देखा तो तुम थोथे आस्तिक बने रहोगे, मगर गहरे में तो तुम नास्तिक ही रहोगे। असली आस्तिक होने के पहले व्यक्ति को नास्तिकता की अग्नि से गुजरना पड़ता है। जिसने नहीं कहना ही नहीं सीखा, वो हां क्या खाक कहेगा। उसकी हां में बल नहीं होगा, उसकी हां नपुंसक होगी। बुद्ध ने नास्तिकता से गुजरने का पाठ दिया, बजाय इसके कि भारत उनके पाठ को सीखता, भारत ने उन्हीं को नास्तिक करार दे दिया। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि पहले नास्तिकता की तलवार से काट डालो सारे अंधविश्वास, सब पाखंड, गिरा दो सब जंजीरें, तोड़ दो सब अंधकार। और जब नास्तिकता से तुम सब सफाई कर चुको तो फिर तुम बीज बो देना फूलों के। उनसे जो फूल खिलेंगे वे आस्तिकता के होंगे। जैसे कोई बगीचा बनाता है तो पहले पत्थर साफ करता है, जमीन गोड़ता है, जड़ें निकालता है, घास पात उखाड़ता है, ये नास्तिकता का काम है। और फिर बीज बोता है, फिर फूल आते हैं, वसंत आता है। क्या उसका गिला कीजिए, क्या उसका गिला कीजिए, उसे प्यार ही कब था। वो अहद फरामोश वफादार ही कब था। उसने तो सदा पूजे हैं उड़ते हुए जुगनू, वो चांद सितारों का परस्तार ही कब था। हम डूब गए जागती रातों के भंवर में, हाथ उसका हमारे लिए पतवार ही कब था। आमों की हंसी ऋतु के सिवा भी तो वो कूके, लेकिन किसी कोयल का ये किरदार ही कब था। आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले, इस आंख मिचौली से वो बेजार ही कब था। मशहूर जमाना है कतील, उनकी उड़ाने वो दाम मोहब्बत में गिरफ्तार ही कब था। तुम ठीक कहते हो, क्या मेरी बात भी परदेश के लोग ही समझ पाएंगे। देश परदेश का मैं तो कुछ फासला नहीं करता है, जिसकी प्यास होगी वो समझ पाएगा। आमों की हंसी ऋतु के सिवा भी तो वो कूके, लेकिन किसी कोयल का ये किरदार ही कब था। आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले, मैं तो आवाज दे रहा हूं, जिसको छू सकती उसी को छूएगी। आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले, इस आंख मिचौली से वो बेजार ही कब था। ये भारत तो जमाने हो गए, तब से अंधविश्वासों में जी रहा है। इसने सत्य की खोज तो कब से बंद कर दी। पुकार तो मैं दूंगा, आवाज तो मैं दूंगा, दे रहा हूं, लेकिन उनको ही सुनाई पड़ेगी जो सुनने को राजी। इतना ही करो कि दरवाजा खुला रखो, कम से कम तुम तो सुनो जगन्नाथ महतो, औरों की फिक्र छोड़ो।
क्योंकि तुम्हारे और दूसरे प्रश्न भी हैं, उनसे जाहिर होता है कि तुमको भी सुनाई नहीं पड़ रहा। तुम्हारे दूसरे प्रश्न भी हैं जिनसे साबित होता है कि ये प्रश्न तुमने अपने ही बाबत पूछा है, नाम भारतीयों का ले रहे हो। दिल दर्द की शिद्दत से खूंगस्ता व सिपारा, इस शहर में फिरता है एक वैसी व आवारा, शायर है कि आशिक है, जोगी है कि बंजारा, दरवाजा खुला रखना। सीने से घटा उठे, आंखों से झड़ी बरसे, फागुन का नहीं बादल जो 4 घड़ी बरसे। बरखा है ये बादों की, बरसे तो बड़ी बरसे, दरवाजा खुला रखना। आंखों में तो एक आलम, आंखों में तो दुनिया है, होठों पे मगर मोहरें, मुंह से नहीं कहना है, किस चीज को खो बैठा, क्या ढूंढने निकला है, दरवाजा खुला रखना। हां थाम मोहब्बत की गर थाम सके डोरी, हां थाम मोहब्बत की गर थाम सके डोरी, साजन है तेरा साजन अब तुझसे तो क्या चोरी, ये जिसकी मुनादी है बस्ती में तेरी गोरी, दरवाजा खुला रखना। शिकवों को उठा रखना, आंखों को बिछा रखना, एक दिया दरीचे की चौखट पर जला रखना, मायूस न फिर जाए, हां पासे वफा रखना, दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रखना। आज